क्या आनंद एल राय आने वाले वक्त में कभी एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस इन सब्जेक्ट्स को भी छुएंगे या प्रेम प्यार में ही डूबे रहेंगे? मेरा बड़ा मन है एक्शन करने का, पर मेरे साथ ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई 96 97 बहुत साल पहले। जी टीवी पे एक दो शो चलते थे। एक रिश्ते करके शो होता था और एक थ्रिलर एट 10 करके होता था। थ्रिलर होता था, यूल लव स्टोरीज भी आता एक था। यूल लव स्टोरी, वही हाँ, वो उसी टाइम पे। तो उस टाइम पे हम जब भी जाते थे, मुझे वो लोग ना एक कोई भी ऐसे यूल लव स्टोरी, रिश्ते वो दे देते थे बनाने के, और मैं उनको हमेशा बोलता था कि मुझे थ्रिलर दो ना, मुझे थ्रिलर दो। घोस्ट स्टोरीज भी आती थी, हॉरर शो भी होते थे। तो मेरे को लगता था यार, हर बार जाता हूँ मुझे कि यार तू रिश्ते वाला बहुत अच्छा करता है, तू वो कर ले, रिश्ते एक एपिसोड वो बना ले 45 मिनट्स की स्टोरी, या मैं लव स्टोरी बना ले, या एक रिश्ते पे कुछ कर दे। और मैं उन्हें बोलता था यहाँ तो थ्रिलर दो या हॉरर दो, वो मुझे देते ही नहीं थे। तो मैंने एक दिन लड़के उनको बोला कि नहीं, इस बार मैं हॉरर करूँगा, मुझे हॉरर चाहिए, मैं बोर हो गया हूँ वो करते करते, एज ए डायरेक्टर मुझे देखना है। तो मैंने ना एक एपिसोड बनाया उनके लिए, उन्होंने मुझे दे दी कि हाँ ये कहानी तू बना ले, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बना ले। मैंने बना के उन्हें दे दी। तो जो उस वक्त हेड थे, मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कैसा, बोला बहुत ही खूबसूरत है यार। तो मैंने कहा बढ़िया, वो मैंने कहा आपको अच्छी लगी? बोला हाँ बहुत बहुत अच्छा है यार। मैंने कहा देखो मेरा पहला हॉरर है। तो बोला हाँ, पर हमें बहुत पसंद आया। 2 हफ्ते बाद देखा मैंने, वो यूल लव स्टोरी में चल रहा था, रिश्ते में। तो मेरे साथ ये जब हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा डर गया कि मैं हॉरर भी बना रहा हूँ तो वो भी लव स्टोरी में दिखा रहे हैं, उनको डर नहीं लग रहा। तो मेरा अभी भी मन है, बट बस यही है कि जिस दिन मैं एक्शन बनाऊं तो एक्शन की तरह लें, उसे लव स्टोरी की तरह ना लेने। सर, आजकल जो भी फिल्म राष्ट्रवाद या फिर देशभक्ति पर बनती है, फिल्म मेकर्स ये मानते हैं कि वो शॉर्ट हिट फॉर्मूला है, सक्सेस होने ही वाला है। आनंद एल राय भी ऐसे ही सोचते हैं? नहीं, मैं बहुत पहले, ये इतना सोचने से पहले रुक जाता हूँ। इतना ऊपरी तौर पे मैंने आज तक कभी मैंने प्यार नहीं दिखा पाया हूँ, वो चाहे अपनों के साथ हो या देश के साथ हो। अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाए कुछ, और मुझे वो फर्स्ट लेयर पे पिच करना पड़ जाए, तो मुझे दुख होगा। अगर मुझे मेरे अपना देश का प्यार दिखाना है तो उसकी भी एक अपनी सटलिटी होनी चाहिए। तो शायद, पता नहीं, आगे चल के देखता हूँ। नहीं, आप किसी रियल लाइफ कैरेक्टर पे कभी फिल्म बनाएंगे? बिल्कुल बनाऊंगा, पर वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू मी। किसी भी तरह के बायोपिक को छूना, किसी एक इंसान के ऊपर कहानी बनाना, एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको निभाने के लिए एक अलग टेम्परामेंट चाहिए होता है, एक अलग वक्त देना पड़ता है। पर जब भी करूँगा बहुत शिद्दत से करूँगा। क्या आप अपनी कभी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे? मैं तो नहीं, मुझे तो इतनी ऑर्डिनरी लगती है कि मुझे लगता है मेरे पे नहीं बननी चाहिए। ये अब किसी लिखने और में- को लग जाए तो नहीं, और इससे बात है। मतलब मेरा ये था कि आपकी लिखने में रुचि है। आ, मैं शायद, क्योंकि मेरे आसपास इतने इतने बेहतरीन राइटर्स आ चुके हैं, और जैसे हिमांशु लिखते हैं, तो मेरे को हमेशा लगता है कि उससे बेहतर नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए कलम नहीं उठाई। पर जिस दिन डायरेक्शन नहीं करूंगा शायद उस दिन उठा लूँ। आनंद एल राय जी, जिस तरह के जॉनर पे अभी तक आप काम करते आए हैं, और आपने ये कहा कि राष्ट्रवाद, देशभक्ति, लेकिन सर आजकल जो सोशल मीडिया का जो दौर चला है, जो ट्विटर पर हम देख रहे हैं, जो हम फेसबुक पर भी देखते हैं कई बार, एज ए क्रिएटिव पर्सन, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, आपको कभी लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं? आपने तो फ़ोन, खैर थोड़े दिन के लिए फ़ोन डिटॉक्स की भी बात कही, जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, और एज एन ऑडियंस एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी तय होनी चाहिए और दर्शकों की भी? मैं उन दोनों को अलग नहीं कर रहा। न मैं उतनी ही ऑडियंस हूँ जितनी वो लोग हैं। सो मेरे लिए कभी भी वो अंतर नहीं है कि मैं एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर क्या सोच रहा हूँ और ऑडियंस क्या। क्योंकि मैं जब अपनी फिल्म देखता हूँ तो मैं भी एक ऑडियंस ही होता हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में हमारे हाथ में एक खिलौना आ गया है, जिसको इस्तेमाल करते वक्त हम ये बोल देते हैं कि इस पे अगर मैंने कुछ लिख लिया तो ये मेरा वेंट आउट है, मैं अपना मन हल्का करने के लिए बोल देता हूँ।
ये वो वाला खिलौना है, जब एक नया खिलौना एक बच्चे के हाथ में आता है तो वो रोज़ उसको अपने सिराने रख के सोता है, उसको लगता है कि कहीं चला ना जाए। शायद थोड़ा वक्त बीतेगा, हमें ये समझ में आएगा कि ये वाली चीज़ें, वो जो जो सोशल मीडिया है वो भी एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। उसका इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सिर्फ हमारा वेंट आउट के लिए नहीं बना है, उससे लोग अपना एक ओपिनियन बनाते हैं। वो लोगों की, आपका लिखा हुआ किसी के जीवन पे असर कर सकता है, तो जब वो आप वो चीज़ लिख रहे हैं वो किसी को दुख पहुंचा सकता है, किसी को ठेस पहुंचा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पर बहुत संभल के कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में फ्यूचर है, हर नहीं किसी सर, के हाथ उसमें में कई बार फ्यूचर है। आप लोग की फिल्में हैशटैग करके आई हेट सो एंड सो फिल्म करके ट्रेंड भी करने जी, लगते हैं ट्विटर पे। जी। मतलब कितना आसान हो गया है लोगों के लिए कहना कि आई हेट दिस फिल्म, या दिस फिल्म इज बोगस, या दिस फिल्म इज सो एंड सो। मेरे लिए फिर भी एक तुमको अजीब लगेगा नया, बट मैं सिर्फ फिल्मों के बारे में बात नहीं करूँगा इस वक्त, क्योंकि वो चलिए ठीक है, आप हैशटैग कर दीजिए। फिल्म बहुत छोटी चीज़ है, मैं उससे बड़ी बात कर आप रहा हेट हूँ। ट्रेंड की बात मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो हमारे बीच में गैप ला सकती है, हमारी आने वाली जनरेशन की सोच पे असर कर सकती है। फिल्में चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, कुछ पसंद आएंगी, कुछ नहीं पसंद आएंगी, वो चलिए खेल है। बट मैं उससे बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमसे निकला हुआ एक भी अल्फाज सोशल मीडिया पे किसी को दर्द पहुंचा सकता है जिसका हक हमें नहीं है। जब ये समझ में आ जाएगा तो ये सोशल मीडिया, ये जो ट्विटर है, ये तब सही मायने पे अपना वो वाला काम करेंगी जिसके लिए वो बने।